हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिमूव के ऊपर। अच्छा, अब रिमूव जो है ये सेम एज कीपा है। कीपा के अंदर जिस तरह आप जाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो फ़िल्टर्स होते हैं उनको आप सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास भी ऑप्शंस हैं कि आप कैसा सेल्स रैंक चाहते हैं। यानी अब मैं चाहता हूँ कि रिमूव एनी प्रोडक्ट जिसका एवरेज 30 डेज़ का BSR 1 लाख से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि ये मेरे लिए वो प्रोडक्ट्स को ही रिमूव कर देगा जिसका BSR लास्ट 90 डेज़ में ज़्यादा है। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक करंट है, यानी करंटली उसका BSR 1 लाख से ज़्यादा हो, एवरेज 30 डेज़ का, एवरेज 90 डेज़ का। तो अब यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप यहाँ ऊपर आएँ टॉप पे तो ये देखिए अब सारा स्कैन हमारा कैसे बनता जा रहा है कि वेबसाइट सेलेक्ट की, कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके बाद हमने स्टोर डिस्काउंट्स को सिलेक्ट किया। अब हम आ रहे हैं सेल्स रैंक के ऊपर, BSR के ऊपर। उसके बाद है कि फॉर रैंक मल्टीप्लाई रैंक विद नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशंस, रिमूव थर्ड पार्टी रिजल्ट्स। अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने स्कैन्स के अंदर काफ़ी वेरिएशंस को लाना होगा, आपको हर इस ऑप्शन को समझना है। मैं इसको अभी जो है आपको एक एक ऑप्शन जो है वो थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको यूज़ करने में आसानी हो। आल्दो हम ये सारे ऑप्शंस को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। रिमूव थर्ड पार्टी सेलर्स फ्रॉम रिजल्ट्स, ये आपके लिए थर्ड पार्टी सेलर्स को रिमूव कर देगा आपके रिजल्ट्स में। और आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है कि वॉलमार्ट, target.com एंड अमेजोन नाउ फॉर ओनली फॉर नाउ। यानी अगर आप compete नहीं करना चाहते विद थर्ड पार्टी सेलर्स यानी वॉलमार्ट और या टारगेट, तो ये आपके लिए यहाँ पर इनको रिमूव कर देगा। उसके बाद है रिमूव अवर साइज प्रोडक्ट्स। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी अवर साइज प्रोडक्ट्स को सोर्स ना करें, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शिपमेंट के इश्यूज़ होते हैं, वो फिर बल्कि आइटम्स को भेजने या अवर साइज़ को भेजने में आपकी शिपमेंट कॉस्ट भी काफ़ी आती है। फिर उनको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में स्टोर करने की इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम इनको रिमूव, यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव आउट ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए इस वीडियो के बाद भी, तो आप डिटेल में आके इस क्वेश्चन मार्क को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको बता देगा। तो इसमें लिखा हुआ है सेलेक्टिंग दिस विल वर्क हार्ड टू अवॉइड शोइंग यू आइटम्स 20 आउट ऑफ स्टॉक ऑनलाइन इफ़ यू आर हेडिंग ऑन अ रिटेल आर्बिट्राज रोड ट्रिप or you are happy to track this in your saved folder until you come back in stock, you may like to leave this unselected. So यहाँ पे आपके लिए कोई भी आउट ऑफ स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं यानी आपकी सप्लाई की साइड से वो रिमूव कर देगा। रिमूव अमेज़ॉन कंटेन्स नो वेट और साइज डाटा। अगर अमेज़ॉन की जो जो उसका पेज बना हुआ है amazon.com का, उसकी जो इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है उसके अंदर अगर प्रोडक्ट का वेट और साइज़ मेंशन नहीं है तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स आप अपने इस स्कैन में रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ पर रिमूव करेंगे तो वो प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। रिमूव इफ़ अमेज़ॉन इज़ आल्सो अ सेलर एंड नाउ इन स्टॉक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नहीं चाहते कि अमेज़ॉन जो है वो सेलर भी हो और अमेज़ॉन इन स्टॉक भी हो, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सो हम यहाँ पे इसको हमने टिक किया हुआ है कि अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। रिमूव हैज़मत प्रोडक्ट्स। हम हैज़मत प्रोडक्ट्स को नहीं बेचना चाहते क्योंकि हैज़मत के लिए हमें हैज़मत FBA अप्रूवल चाहिए। रिमूव ए बाय बॉक्स इज सेप्रेस्ड। आप वो प्रोडक्ट्स रिमूव कर दें जिसके अंदर अभी बाय बॉक्स सेपरेट है, यानी बाय बॉक्स का जो कॉलम होता है राइट साइड के ऊपर वो अभी अवेलेबल नहीं है। रिमूव इफ़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर माई अकाउंट। अगर ये वर्क तब करता है जब आपकी MWS कीज़ जो होती हैं ना वो कनेक्टेड होती हैं विद टेक्निकल आर्बिट्राज। नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 4 से 5 अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अगर आप एक ही अकाउंट पे काम कर रहे हैं और अगर आपका अकाउंट जो है वो कनेक्टेड है विद अमेज़ॉन, तो ये चेक कर लेगा कि आप ये जो भी प्रोडक्ट फाइंड करें वो आप बेच सकते हैं उस अकाउंट के ऊपर या नहीं। रिमूव इफ़ ऑलरेडी सेव्ड। यानी अगर आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है आपकी इन्वेंट्री के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इन्वेंट्री नज़र आ रही है, अगर आपके पास पहले से सेव है तो वो प्रोडक्ट आपके पास शो नहीं होगी। रिमूव इफ़ प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल क्वान्टिटीज़। अगर वो प्रोडक्ट रिमूव कर दें जिसकी मल्टीपल क्वांटिटीज़ हैं। रिमूव इफ़ एस्टिमेटेड सेल इज़ लेस दैन 50। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट
यहाँ पे हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अगर उसकी सेल्स 50 से कम है तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास शो ना हो। रिमूव इफ़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वेरिएशन इज़ मोर देन, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो मैं फाइंड कर रहा हूँ या टेक्निकल आर्बिट्राज मेरे लिए फाइंड करेगा उसमें 4 से ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, 5 से ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि रिमूव इफ़ नंबर ऑफ कंपेटिटिव FBA सेलर इज़ मोर देन 5। मतलब हम नहीं चाहते कि हम उन प्रोडक्ट्स में जाएं जिसमें नंबर ऑफ कंपेटिटिव FBA सेलर्स जो बाय बॉक्स के ऊपर बाय बॉक्स प्राइस के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं उनकी तादाद 5 से ज़्यादा हो। रिमूव इफ़ नंबर ऑफ रिव्यूज़ इज़ लेस देन, यानी कोई भी प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज़, यानी रिव्यूज़ ये हैं कि उसके 25 रिव्यूज़ हैं, 30 रिव्यूज़ हैं, 100 रिव्यूज़ है, अगर वो कम है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास न्यू प्रोडक्ट्स ना आए तो एटलीस्ट उनके 20-25 रिव्यूज़ होने चाहिए, तो आप यहाँ पर ये ऑप्शन भी रख सकते हैं। रिमूव इफ़ रेटिंग इज़ लोअर देन, अच्छा रेटिंग जो है आप कर सकते हैं कि 3 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 3.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट आपके पास आए। रिमूव इफ़ नंबर ऑफ सेलर इज़ लेस देन, अच्छा हम अब किसी भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट्स भी रिमूव कर सकते हैं जिसमें 2 से कम सेलर्स हों या 25 से ज़्यादा सेलर्स हों। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है रिमूव प्रोडक्ट्स विद द सोर्स प्राइस ऑफ लेस देन, यानी अब मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आए जिसमें $20 से वो कम हो और $300 से वो ज़्यादा हो। तो क्योंकि अगर $300 की अगर एक प्रोडक्ट है, अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर आएँ तो क्या होगा कि अगर मुझे इसके 24 पीस भी परचेज़ करने पड़ जाते हैं तो ये ऑर्डर मेरा $7,200 का बन जाता है। और अगर वो $10 की होगी और अगर मैं उसके 30 पीस परचेज़ करता हूँ तो दैट विल बी ओनली $300। तो मैं चाहता हूँ कि $20 एक डिसेंट एक प्राइस है, और उसके बाद सोर्स प्राइस की बात करें, हम सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप 10 भी कर सकते हैं। तो 10 से 300 के बीच में हम प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं। रिमूव इफ प्रोडक्ट्स विद अमेज़ॉन प्राइस लेस देन, अब यहाँ पे है अमेज़ॉन प्राइस यानी सेलिंग प्राइस आपकी, तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि कोई 20 से ज़्यादा जो है वो मुझे ना दिखाई दे और $600 से ज़्यादा की प्रोडक्ट वो अमेज़ॉन पे ना बिक्री हो या $500 से ज़्यादा की वो प्रोडक्ट ना बिक्री हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप वो टाइटल्स को डिलीट कर सकते हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, और फिर यहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो ब्लैक लिस्टेड हैं। रिमूव इफ़ बाय बॉक्स इज़ नॉट एट लीस्ट, मतलब कि वो इतने मल्टीपल टाइम्स पे बाय बॉक्स ना हो, ये भी आप ऑप्शंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टार्ट के अंदर जो है आपने अपने क्राइटेरिया को सख्त नहीं करना, क्योंकि ये ऑप्शन अगर आप करते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑफ स्टोर प्राइस तो क्या है कि आपके पास बहुत कम रिजल्ट्स आएंगे। रिमूव इफ़ अमेज़ॉन हैज़ बीन आउट ऑफ स्टॉक, यहाँ पे वही ऑप्शन है कि अगर अमेज़ॉन 50% आउट ऑफ स्टॉक है फॉर लाइक 90 days और लाइक 30 days, यू कैन एक्चुअली just put any percentage or a number here. So this is the remove, और रिमूव के अंदर आपने हर ऑप्शन को भी स्टडी किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सोर्स टाइटल्स एंड कॉस्ट के ऊपर। थैंक यू।